बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर हुसैन मलिका स्पेशलिस्ट अलशिफा अस्पताल भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको सफ़ेद मोतिया के बारे में, जो उसकी स्टेजेस हैं पकने की, उसके बारे में तफसीलन बताऊँगा। तो कुछ लोग मोतिया को पकाते रहते हैं, तो आज मैं उसकी तफसीलन आपको वजह बताऊँगा पकाना क्यों मुज़िर है या उसका कोई फ़ायदा है। तो सफ़ेद मोतिया जब पक जाता है तो उसको कुछ लोग ज़्यादा अरसा पकाने के चक्कर में होते हैं कि ज़्यादा पक जाएगा तो ये बेहतर है उसका ऑपरेशन कराना बजाय इसके कि जल्दी कराएं। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ज़्यादा पकने से क्या मसाइल हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो सफ़ेद मोतिया जो है, होता क्या है, एक्चुअली कुदरत ने आँख के अंदर एक अदसा रखा हुआ है जो कि आँख की बीनाई के लिए बहुत अहम है। आँख की जो चीज़ें जो बाहर से हमें नज़र आती हैं उनकी शुआएँ जाती हैं कार्निया से, आके कार्निया में से जाती हैं। कार्निया में से जाने के बाद वो लेंस जो कुदरती अदसा जो शफाफ रखा हुआ है कुदरत ने, उसको पास करती हैं। कार्निया और लेंस इन शुआओं को कन्वर्ज करता है और वो सीधा पीछे स्क्रीन जो है हमारे रेटिना की उस पर डालता है। तो इससे हम चीज़ों को देख सकते हैं, देख पाते हैं, और इसको हम क्लियर विजन के साथ चीज़ों की पहचान कर सकते हैं। वहाँ से फिर जो नर्व इम्पल्स है वो ऑप्टिक नर्व के थ्रू दिमाग में जाती है, वहाँ तस्वीर बनती है और इस तरीके से हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो इस लिहाज से हमारा जो ब्लैक हिस्सा है, जिसे हम कार्निया कहते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसके पीछे जो शफाफ लेंस होता है, ये तो आप मोतिया का लेंस ओपेक हो गया है, शफाफ लेंस होता है, वो इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें नज़र के काबिल बनाता है, हम देखने के काबिल हो सकते हैं। तो यही शफाफ लेंस उम्र के साथ या बाज़ वजूहात, मसलन बच्चों को चोट लगने से या बड़े आदमियों को चोट लगने से या कुछ मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, उनमें जल्दी ये शफाफ अदसा जो है मैला हो जाता है, जिसे हम कैटरेक्ट कहते हैं। तो कैटरेक्ट जब पक जाता है तो ये धुंधला हो जाता है, और जैसे जैसे ये धुंधला होता जाएगा और हमें भी इस धुंधला नज़र आएगा। तो जिसको होता है ये फिर धुंधलापन, इसमें लेंस में धुंधलापन आ जाए तो उसको नज़र भी धुंधला आना शुरू होगा। तो शुरू में धुंधलापन कम होगा, जैसे जैसे इसमें धुंधलापन मोतिया में ज़्यादा आता जाएगा उतने उतने नज़र कम होती जाएगी। तो इसकी स्टेजेस क्या हैं? स्टेजेस इसी तरह हैं कि सिंपल कि कैटरेक्ट अभी इमेच्योर है, अभी पका नहीं है, अभी थोड़ा बहुत उससे नज़र आता है या अच्छा नज़र आ रहा है। तो ये है इमेच्योर स्टेज की शक्ल, जिसमें से अभी नज़र आ रहा है। इसकी शेप्स तो हो सकती हैं कि ये कुछ इसको लाइनों वाला है, इसकी लाइनें हैं, रेडिएटिंग इसकी लाइन्स हैं, इसमें स्पॉट्स हो सकते हैं, डॉट्स हो सकते हैं, यानी ये मुकम्मल मेच्योर नहीं है। कहीं कहीं स्पॉट इसमें सफ़ेदी के हैं, कहीं नहीं है, जहाँ से ये गुजारा चलता है नज़र आता है। ये भी इमेच्योर कैटरेक्ट है, ज़्यादा वाइट नहीं हुआ, अभी इसमें से भी नज़र आता रहेगा, इसको भी हम इमेच्योर कैटरेक्ट कह सकते हैं। उसके बाद ये ज़्यादा पकने के साथ ये मेच्योर हो जाता है, तो मेच्योर होने की शक्ल में ये शक्ल अख्तियार कर लेता है। आप देख सकते हैं कि मेच्योर कैटरेक्ट जो है कितना ज़्यादा इसने पुतली के अंदर ये सफ़ेद नज़र आ रहा है, और बाज़ औक़ात हम देखें तो आपको भी नज़र आ जाएगा कि ये कितना सफ़ेद एक निशान है पुतली के अंदर। तो ये इस मेच्योरिटी का है। ये जो मेच्योरिटी की स्टेज है, इसी में एक स्टेज होती है जिसे हम इंटरमिटेंट स्टेज कहते हैं, जिसमें यही मेच्योर कैटरेक्ट जो है ये थोड़ा सा पानी सक कर लेता है, जज्ब कर लेता है अपने अंदर, तो इससे ये ज़्यादा फूल जाता है। इसके फूल जाने से जो एक स्टेज होती है उसको इंटरमिटेंट स्टेज कहते हैं। उस स्टेज में ये अगर थोड़ा सा पानी सक करके ये फूल जाए तो ये ग्लाकोमा का सबब बन सकता है। ये जब फूलेगा तो ये आयरस को आगे पुश करता है, तो उससे
आगे जो कार्निया और आयरस के दरमियान जो एंगल बनता है वो उसको पुश करने से वो एंगल नैरो हो जाता है। नैरो होने से जो आगे एक्वस ड्रेनेज है वो चैनल बंद हो जाते हैं और आँख का प्रेशर बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है, जिसे हम ग्लाकोमा कहेंगे। इस टाइप ऑफ ग्लाकोमा को, इस किस्म के ग्लाकोमा को हम कहते हैं लेंस इंड्यूस ग्लाकोमा या फेकोमार्फिक ग्लाकोमा, यानी लेंस की शक्ल चेंज होने से, इसके फूल जाने से जो काला मोतिया बनेगा उसको फेकोमार्फिक या लेंस इंड्यूस ग्लाकोमा कहेंगे। तो ये ग्लाकोमा इंटुमेशन स्टेज या हाइपरमेच्योर स्टेज की जो इनिशियल स्टेज है इसमें हो सकता है। और इसी तरह हमारे पास कई लोग आते हैं जो कैटरेक्ट को पकाने के चक्कर में होते हैं, तो इनको अचानक दर्द हो जाता है, नज़र भी एकदम बंद हो जाती है और दर्द के साथ आते हैं, तो हम उनका फिर प्रेशर डाउन करके उनका फिर हम सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन करते हैं। बाल स्टेजेस में ये बहुत अर्सा लेट आते हैं, इनको बार बार अटैक हो रहे होते हैं, तो उस सूरत में हमें 2 ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं, काला मोतिया का अलग और सफ़ेद का अलग। तो ये एक स्टेज है जिसे हम मेच्योरिटी कहेंगे और इस स्टेज में फेकोमार्फिक ग्लाकोमा हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो है हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट। कैटरेक्ट इस स्टेज से आगे फिर हाइपरमेच्योर हो जाता है। हाइपरमेच्योर होने से क्या होगा कि इसमें जो पानी जमा हो गया था वो अब लीक होना शुरू हो जाएगा। उससे फिर लीकिंग के साथ आपको इसकी जो कैप्सूल है इसका, उसमें आपको रिंकल नज़र आते हैं। जब हम उसको चेक करते हैं तो वाइट तो होता है वो, लेकिन साइडों से थोड़ा क्लियर होता है और उसके ऊपर रिंकलिंग हो जाती है। कैप्सूल जो उसका है उसमें झुर्रियाँ आ जाती हैं और रिंकलिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द लेंस हमें फील होगा, नज़र आएगा। तो ये होगी हाइपरमेच्योर स्टेज। अगली स्टेज जो है हाइपरमेच्योर की, उसमें ये होता है कि ये जो इसका मोतिया के अंदर मेनली 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है न्यूक्लियस, इसका जो सेंटर इसके अंदर गुठली टाइप होता है, और इसके इर्द गिर्द होता है कार्टेक्स। तो कार्टेक्स जो उसका है वो लिक्विफाई हो जाता है, पानी की तरह हल होना शुरू हो जाता है। उसके हल होने से, लिक्विफाई होने से इसका जो न्यूक्लियस है वो फिर गिर जाता है। इसको हम कहते हैं मार्गेगनियन कैटरेक्ट। इसका यानी एक तरफ पानी, दूधिया पानी बन जाता है और जो इसका न्यूक्लियस है वो नीचे गिर जाता है। तो ये होता है मार्गेगनियन कैटरेक्ट। मार्गेगनियन कैटरेक्ट इस तरह बन सकता है, या इसका कैप्सूल बाज़ जो आगे कैप्सूल ये जो रिंकलिंग वाला था ये बाज़ कैल्सिफाइड हो जाता है। न्यूक्लियस नीचे गिर गया, इसकी जो सरफेस वाला जो कैप्सूल था, जो उसका बाहर वाली झिल्ली थी, उसको इस कैल्सिफिकेशन हो जाती है और वो हार्ड होकर वाइट हो जाता है ज़्यादा। तो ये शक्ल कैल्सिफाइड एंट्री कैप्सूल की शक्ल बन जाती है और न्यूक्लियस नीचे गिर जाता है। तो ये भी मार्गेगनियन कैटरेक्ट की एक किस्म है, यानी हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट। ये भी मेच्योर कैटरेक्ट को ज़्यादा पकाने से इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इस तरह के जो केसेस हैं, एक तो ऑपरेशन में डिफ़िकल्ट होते हैं, इनकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं बनिस्बत यानी इमेच्योर कैटरेक्ट के या नॉर्मली मेच्योर कैटरेक्ट के। दूसरे नंबर पे इसका रिस्क ये होता है कि इस तरह के हाइपरमेच्योर कैटरेक्ट में और इस तरह के कैटरेक्ट में जब इसका ये लिक्विड जो है ये वाटरी बन जाता है, एक तरफ मिल्क बन जाता है और एक तरफ न्यूक्लियस गिर जाता है। तो इस मिल्क में एक्चुअली क्या है, इसके जो कंटेंट्स थे इसमें बेसिकली प्रोटीन भी होते हैं। प्रोटीन है या वाटर है, तो प्रोटीन जो है इसके जो कैप्सूल था कवरिंग इसका, उसमें से लीक कर जाती है। इनके लीक करने से फिर और किस्म का ग्लाकोमा हो सकता है जिसे हम फेकोलिटिक ग्लाकोमा कहते हैं। ये प्रोटीन लीक होने के बाद ये एंटीरियर चैम्बर में आकर एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर जो है उसके अंदर जो आगे ट्रैफिक मेशवर्क है और ड्रेनेज चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं ये प्रोटीन्स लीकिंग के बाद। तो उनको ब्लॉक करने से फिर आँख का अंदर का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, जिसे अगेन हम ये कहते हैं कि ये फेकोलिटिक ग्लाकोमा है। ये कैटरेक्ट की वजह से ये ग्लाकोमा हो गया है, फेकोलिटिक ग्लाकोमा।
एक और किस्म की ग्लाकोमा भी हो सकता है। अगर इन प्रोटीन जो लीक हुई हैं इनकी वजह से आंख के अंदर अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है, अगर उसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है, तो उसको फिर हम फेको एनाफाइलेक्टिक ग्लाकोमा कहते हैं। यानी इन्फ्लेमेशन की वजह, इन प्रोटीन के अगेंस्ट इन्फ्लेमेशन हुई है, सेंसिटिविटी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया है, जिसे हम फेको एनाफाइलेक्टिक ग्लाकोमा कहेंगे। उसमें इन्फ्लेमेशन अगेंस्ट दिस प्रोटीन्स की वजह से फिर एंगल जो है वो क्लोज हो जाता है और इन्फ्लेम्ड हो जाता है और प्रेशर आंख का रेज हो जाता है। तो इस तरह का यानी 3 किस्म का ग्लाकोमा आंख के अंदर हो सकता है आंख मोतिया को ज़्यादा पकाने की वजह से। पहली किस्म का जो है फेकोमार्फिक ग्लाकोमा, और दूसरी किस्म का फेकोलिटिक ग्लाकोमा, तीसरी किस्म का फेको एनाफिलेक्टिक ग्लाकोमा। सिर्फ आप पैदा करते हैं मोतिया को ज़्यादा पकाकर, और इसके अलावा जब इसको कंट्रोल करेंगे ग्लाकोमा को और इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे, तो फिर इसकी सर्जरी भी आसान नहीं होती, पहले से मुश्किल होती है और उसकी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होती हैं। और वो रिज़ल्ट जो हमें अगर हम इनिशियल टाइमली सर्जरी करा लेते तो जो हमें मिलता वो इसके बाद हमें उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिलता, और हम उतनी अच्छी नज़र गेन नहीं कर सकते। जबकि हम उसको मोतिया का ऑपरेशन भी करते हैं, लेंस भी डालते हैं, तो उतनी मज़ेदार और उतनी अच्छी नज़र हम हासिल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि अगर आपको या किसी अजीज़ व क़ारिब को मोतिया पक चुका है तो उसको लेट करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उसको टाइमली ऑपरेशन कराना ही उसका बेहतर हल है। जितना आप उसको ज़्यादा पकाएंगे तो आप कॉम्प्लिकेशंस को दावत दे रहे होते हैं, और उससे कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं, और अल्टीमेट जो रिज़ल्ट है वो भी हमें अच्छा नहीं मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये सब हिदायत और इंस्ट्रक्शंस और ये सारे पॉइंट्स और ये चीज़ें पसंद आएंगी, और उम्मीद है कि आप ये दूसरे लोगों से भी शेयर करेंगे ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से और इस बातों से इस्तेफ़ादा कर सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।